हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, हील पेन के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप सुबह उठते हैं तो पहला कदम रखते ही आपको एड़ी में बहुत तेज़ दर्द होता होगा। तो दोस्तों, ये होता है प्लांटर फैसाइटिस के कारण। तो आइए समझते हैं कि प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा हील पेन होता है सुबह उठते ही, तो ये वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए है। हम बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पैर के तलवे में एक थिक सॉफ्ट टिश्यू होता है। जैसे कि ये एक ऐसा थिक टॉप सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसको हम लोग प्लांटर फेसिया बोलते हैं। तो जब भी हम लोग ओवर यूज़ या ज़्यादा चलते हैं या फिर ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो ये फेसिया टाइट हो जाती है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस कंडीशन को ही हम लोग प्लांटर फैसाइटिस बोलते हैं। तो प्लांटर फैसाइटिस का हम लोग आगे ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे करना है। चलिए समझते हैं ये क्यों होता है। मैं आपको इसके 6 रीज़न बताता हूँ कि ये प्लांटर फैसाइटिस क्यों होता है। तो दोस्तों, पहला कारण यह है कि जिन लोगों का काम स्टैंडिंग का होता है, जैसे कि टीचर्स हो गए या गार्ड जो दिन भर खड़े रहते हैं, या हाउसवाइफ महिलाएं हैं जो किचन में काफ़ी देर तक खाना बनाती हैं बेयरफुट खड़े होके। तो और दूसरा उन लोगों को होता है जो ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट होने की वजह से उनका जो बॉडी वेट का प्रेशर आता है वो इस फेसिया पे पड़ता है, जिसकी वजह से इस पे लोड आता है और इसमें स्ट्रेन आता है। और तीसरा उन लोगों को होता है जिनका फ्लैट फुट होता है, जिनका जैसे ये फुट में आर्च नहीं होता है। अगर आर्च नहीं होगा तो जो आर्च कम होगा तो फ्लैट फुट की वजह से उसका स्ट्रेन हमारे फेसिया पे ही आएगा। चौथा उन लोगों का होता है जो जिनका फुटवेयर ऐसा होता है जो हार्ड सोल का फुटवेयर पहनते हैं, उन लोगों को होता है। और पांचवा कारण यह है कि जो लोग रनिंग बिना वार्म अप के स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जो मिलिट्री या पुलिस की तैयारियां करते हैं और वो बिना वार्म अप के रोज़ रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और सिक्स्थ कारण यह है उन लोगों को होता है जो जिनका काफ मसल्स काफ़ी टाइट होती है। अगर जैसे ये आपकी काफ मसल्स टाइट होगी तो ये अपनी तरफ पुल करेगी, जिससे कि फेसिया पे प्रेशर पड़ता है। तो जिनका काफ मसल्स टाइट होता है उनको भी प्लांटर फैसाइटिस होने का रिस्क रहता है। दोस्तों, अब हम लोग इसका फिजियोथेरेपी क्या ट्रीटमेंट क्या है वो जानेंगे। तो फिजियोथेरेपी में हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसका जो दर्द और जलन होता है इसको मैनेज करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स का यूज़ करेंगे। तो आगे दोस्तों हम लोग पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, तो आप आगे देखिएगा वीडियो में। दोस्तों, अब हम इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि जो प्लांटर फेसिया है यही टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पेन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे, जिससे कि जो फेसिया है उसकी टाइटनेस कम होगी। इसको हम लोग दोस्तों ये जो फेसिया है इस पर ही अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है वो कम होगा। थेरापेटिक अल्ट्रासाउंड के बाद दोस्तों हम इसमें टेंस मशीन का यूज़ करेंगे, जो कि पेन कम करता है। एरिया को क्लीन करेंगे, उसके बाद टेंस के पैड्स एक पेनफुल एरिया में जहाँ पेन होता है उस वहाँ पे लगाएंगे। दूसरा दोस्तों हम लोग अभी टेंस का यूज़ करेंगे। टेंस इसके पेन कम करने के लिए इसको अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों टेंस मशीन पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। तो टेंस का हम लोग प्रोग्राम नंबर 2 लगाएंगे और इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे। अभी जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पे टिंगलिंग महसूस होगा। ठीक है, आ रहा है? ठीक है। अभी दोस्तों 10 मिनट्स के लिए टेंस लगाएंगे। दोस्तों, फिजियोथेरेपी में प्लांटर फैसाइटिस कंडीशन में पेन मैनेजमेंट में हम लोग टेंस का यूज़ करेंगे। टेंस मशीन पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। ये जिस एरिया में लगेगा उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, जिससे कि हीलिंग फास्ट होगी और दर्द कम होगा इनका। दोस्तों, इसके बाद हम लोग फिजियोगन का यूज़ करेंगे। दोस्तों, फिजियोगन प्लांटर फेसिया में क्या करता है कि जो जिनकी फेसिया टाइट हो जाती है उस पर टैपिंग करेंगे फेसिया पे। और ये दोस्तों फिजियोगन भी पेन गेट थ्योरी पे काम करता है। पेन रिलीज़ होगा और इसकी जो टाइटनेस है वो कम होगा फिजियोगन से। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग जहाँ पे पेन होता है एग्जैक्टली उस जगह पे फिजियोगन नहीं लगाना है,
ये जो आर्च होता है यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, जिससे कि जो फेसिया है जो ऐसे होता है उसकी टाइटनेस कम होगी। उसकी टाइटनेस को ही हमको मेन कम करना है और पेन वाली एरिया में इसको नहीं करना है। दोस्तों फिजियो गन के बाद, और थोड़ा नीचे उधर को हो जाओ, ऊपर को। दोस्तों फिजियो गन के बाद हम लोग इनको ISTM या ISTM ब्लेड होता है, तो इससे हम लोग इनका फेसिया रिलीज़ करेंगे। MFR बोलते हैं। MFR करते टाइम दोस्तों मतलब जो कि प्लांटर फेसिया जो होता है उसके जहाँ से पेन स्टार्ट होता है उसके नीचे से स्टार्ट करेंगे, एक प्रेशर कंटिन्यू लगाएंगे नीचे टोज तक। इस तरह से हम लोगों ने 20 से 30 टाइम्स इसको ऐसे MFR देना है इस पर, जिससे कि जो टाइटनेस है वो रिलीज़ होगी और एड़ी में जो जलन होता है, दर्द होता है, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा ब्लेड नहीं है तो आपने कोई भी जैसे स्लाइड करने वाला चीज़ लेना है मेटल का, उससे इस तरह से स्लाइड करना है और प्रेशर कंटिन्यूस प्रेशर देना है ऊपर से लेके नीचे तक, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए इस पर, नहीं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। दोस्तों जब इनका पेन और जलन कम होने लगेगा उसके बाद हम लोग इसका मोबिलाइजेशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उनके काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे और ये जो फेसिया है इसका स्ट्रेचिंग करेंगे। तो काफ की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीधा लेट जाओ। अभी हम लोग काफ की स्ट्रेचिंग करेंगे। काफ की स्ट्रेच से क्या होगा, जब भी क्या होता है, ये काफ टाइट होता है तो ये अपनी तरफ पुल करता है, ये इसका जो एक्लिस टेंडन होता है। तो हम लोग काफ का स्ट्रेच करेंगे। अगले होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड, फिर छोड़ेंगे, खींचेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड, फिर रिलीज, फिर खींचेंगे अपनी तरफ, होल्ड करेंगे 15 सेकंड, रिलीज।